वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 2.2 हम पिछले 2 लेक्चर्स में कर चुके हैं। 9 प्रश्न इस प्रश्नावली से हम हल कर चुके हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे हम। प्रश्नावली 2.2 का बोलता है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, बालक जो हैं बालिकाओं से 8 ज़्यादा हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो प्रश्न को समझेंगे कि बालक ज़्यादा हैं 8, बालिकाएं कम हैं, और अनुपात है 7:5। तो जो अनुपात दिया है उसके साथ हम एक्स लगा के बालकों और बालिकाओं की संख्या हम मान लेंगे। देखिए, बालकों की संख्या हम मान लेते हैं, मान लो बालकों की संख्या 7x, तो बालिकाओं की संख्या आ जाएगी 5x। प्रश्न के अनुसार बालकों की संख्या माइनस बालिकाओं की संख्या, अंतर कितना है 8, ये दिया है। तो 7x माइनस 5x बराबर 8, 2x बराबर 8, इसका मतलब x बराबर है, हमारे पास आ गया 4। बिल्कुल आसान प्रश्न। बालिकाओं की संख्या बराबर है 7x, मतलब 7x जो लिया था हमने, 7x मतलब 7 गुणा 4 28 हो गई। और बालिकाओं की संख्या जो 5x थी, 5 गुणा 4, ये x का मान, तो 5 गुणा 4 मतलब 20। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए 28 बालक 20 बालिकाएं, कुल हो गए 48 48। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 मैंने यहाँ इस पेज पे किया है। प्रश्न नंबर 11 में देखेंगे, ये बोलता है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। पिताजी जो हैं वो दादा से 26 वर्ष छोटे हैं। पिताजी और दादाजी के बीच में कितना अंतर है 26 वर्ष का, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। उससे मतलब बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर हमें 3 पीढ़ी का प्रश्न है ये, कि बाईचुंग की आयु हम मान लेते हैं x वर्ष। तो बाईचुंग के पिता की आयु कितनी लेंगे x जमा 29। 29 कैसे लिया हमने, देखो यहाँ लिखा है, उससे मतलब बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। कौन, पिताजी। तो पिताजी जो है वो 29 वर्ष बड़े हैं, तो हमने x जमा 29 वर्ष लिया। और बाईचुंग के दादाजी की आयु, पिताजी से वो 26 वर्ष बड़े हैं, तो पिताजी की आयु x जमा 29, उसमें भी हम 26 जोड़ देते हैं वर्ष, तो x जमा 55 वर्ष, ये आई पिताजी की आयु। तो ये आई बाईचुंग की आयु, ये आ गई पिताजी की आयु, और ये आ गई दादाजी की आयु। प्रश्न के अनुसार बोलता है कि तीनों की आयु का योग, बाईचुंग की आयु, बाईचुंग के पिताजी की और बाईचुंग के दादाजी की, तीनों की आयु का योग अगर हम करें तो 135 वर्ष आता है। देखेंगे तीनों को हम जोड़ देंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, x जमा 29 x जमा 55 आ जाएगा, x जमा x जमा x 3x हो गया। 29 और 55 को हम दाईं ओर स्थानापन्न कर देंगे या ट्रांसपोज कर देंगे। तो 29 जमा का था -29 आ गया, जमा का 55 था -55 आ गया। तो 3x बराबर 135 -29 -55 करके हमारे पास आ जाएगा 51। तो x बराबर 51/3 कहाँ से आया, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे 3x था, यहाँ x बचा, तो ये 3 जो था ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ गया। तो 17 तिया 51 होते हैं, 17 आ गया काट के, x बराबर 17। तो x क्या माना था हमने, बाईचुंग की आयु। ये देखिए बाईचुंग की आयु थी ये। तो बाईचुंग की आयु कितनी होगी 17 वर्ष। बाईचुंग के पिताजी की आयु 17 जमा 29 46 वर्ष। और बाईचुंग के दादाजी की आयु, पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, तो पिताजी की आयु 46 जमा 26 72 वर्ष। देखो तीनों को योग करके हमारे पास टोटल कितना आता है 135 आ रहा है। 17 और 46 63 और 72 135, पूरा सही। अब आगे प्रश्न नंबर 12 देखेंगे आप। प्रश्न नंबर 12 में आपको दिया हुआ है कि 15 वर्ष बाद, बड़ा छोटा प्रश्न है ये, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी
हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है? देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि 15 वर्ष के बाद रवि की जो आयु है उसकी वर्तमान मतलब आज की आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो उसकी आज की आयु है कितनी? हम मान लेते हैं कि रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 15 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी? x जमा 15 वर्ष। अब प्रश्नानुसार ये जो x जमा 15 है ये वर्तमान आयु का 4 गुना है, तो 4 गुणा x बराबर x जमा 15। इस x को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो 4x माइनस एक्स बन जाएगा बराबर 15। यहाँ 15 बच गया, 3x बराबर 15, इसका मतलब x बराबर 5। तो रवि की वर्तमान आयु कितनी है? 5 वर्ष। देखो हम इसकी जांच कर सकते हैं कि वर्तमान आयु 5 वर्ष है, 15 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी इसकी? 5 और 15 20 वर्ष हो जाएगी। तो 5 का 4 गुना हो जाएगा 20, 5 के 20 होते हैं। तो इस प्रकार से ये छोटा सा प्रश्न था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में हमारे पास है एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा आपको बताई थी। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और p और q उसमें पूर्णांक होते हैं और सह अभाज्य होते हैं। तो एक परिमेय संख्या है जिसको 5/2 से गुणा कर, पहले हमने 5/2 से गुणा कर फिर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? तो ये संख्या मान लेंगे हम कि मान लो वह संख्या x है, परिमेय संख्या जो है वो x है। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा कि x को हम 5/2 से गुणा करते हैं, 5/2 से x को गुणा करते हैं और गुणा करके जो आया उसमें हम 2/3 जोड़ देते हैं। तो उत्तर क्या आना चाहिए? -7/12 ये दिया। अब देखिए इसको गुणा करने पर 5x/2 हो जाएगा और ये जो है ये देखेंगे हम 2/3 है, इसमें चर तो है ही नहीं, अचर है ये भी अचर है, तो इसको हम दाईं ओर ले जाते हैं। -7/12 राइट हैंड साइड में पहले से था दाईं ओर, और ये जो जमा 2/3 था इसको हम दाईं ओर ले जाते हैं तो ये -2/3 बन जाएगा। तो 5x/2 बराबर माइनस, ये देखो 12 और 3 का हमने लिया एलसीएम, 12 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हल किया इसको, तो ये तो 12 है, 12 से भाग करेंगे 1 आएगा, ये 7 का 7 ही, -7 जो था वैसे ही आ गया। ये -8 कैसे बना? देखो 3 से 12 को भाग किया 4 आया और 4 से 2 को गुणा किया तो 8 हो गया। नीचे वाले से भाग करते हैं, ऊपर वाले भाग करके जो आता है उसको ऊपर हम गुणा कर देते हैं, ये याद रखना है। बार बार आपको ये चीज़ बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी चीज़ में गलती करते हैं, किससे भाग करनी किससे गुणा करनी है। तो सीधा सा याद रखना है कि ये जो एलसीएम आया इसको नीचे वाले से मतलब हर से भाग करनी है, जो भागफल आया उसको अंश से गुणा कर देनी है, जो गुणा करके आएगा वो यहाँ लिख देना। तो यह आएगा -7 -8/12, -7 -8, देखो दोनों माइनस के माइनस के हैं, एक ही पार्ट ये हो गए, जुड़ जाएंगे आपस में, -15 हो जाएगा। तो क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड में 5x/2 और राइट हैंड साइड में -15/12। अब 5/2 जो है इसको हम दाईं ओर ले जाएंगे, यहाँ x रहेगा सिर्फ, क्योंकि x का मान हमने ज्ञात करना है। तो दाईं ओर था हमारे पास -15/12 और ये जो 5/2 था ये गुणा 2/5 हो गया, उल्टा हो गया। 2 एकम 2 और 6 दूने 12, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। देखो 5 से ये 15 कटेगा और 2 से ये 12 कटेगा। हमारे पास क्या बचा? माइनस भी है साथ में, इसका ध्यान रखना है। तो x बराबर -3/6। हम देखते हैं कि 3 और 6 भी कट जाता है आपस में, 3 के पहाड़े में, तो 1/2 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो x का मान कितना आया? -1/2। इसका मतलब कि अभीष्ट परिमेय संख्या जो है ये क्या है हमारे पास? -1/2। ये परिमेय संख्या देखो 1/2 में आई ना, p/q के रूप में आई, माइनस लगा है तो माइनस लग सकता है, ये पूर्णांक है माइनस में हो सकता है, -1/2। तो ये 1 और 2 जो है वो दोनों पूर्णांक है, मतलब p और q पूर्णांक हैं। तो ये हमारे पास अभीष्ट संख्या आ गई। ये था आपका प्रश्न नंबर 13। इसके आगे और भी प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 15 और प्रश्न नंबर 16।
उन प्रश्नों को आप अपने आप हल करने की कोशिश करें और उनको हल करके व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे चेक करवाएं। धन्यवाद।